Everybody shake it. स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में Z2H एवन एकेडमी। तो आज ईद है, तो आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो कल अपलोड होने वाले हैं, इसलिए जरा भी संकोच ना करें, वीडियो देखें एंड ना कोई उल्टा सीधा कमेंट करें। तो आज देखिए, आज हमने आपके लिए सोचा कि कोई सब्जेक्ट बुला। आज जानते हो मेरा सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। अब फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट। तो 10 का है तो लाइट कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो अब तो आपका बैच भी चालू हो गया होगा, 10th बैच। तो वीडियो लाए हैं आपके लिए, चलो शुरू करते हैं। तो अब लाइट शुरू करते हैं। अब लाइट ही नाम एकदम तगड़ा सा है। तो लाइट पहला वीडियो है मेरा, ये 10th बैच के लिए। इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो लाइट की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइट? जिसके सहारे हम देख सकते हैं। द मेथड ऑफ वी सी एंड वर्क एनी ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो आपको देख रहा है, तो इसमें भी लाइट का कहीं ना कहीं योगदान है, या लाइट का योगदान है। देखिए मैं कैमरे को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लाइट का योगदान है। जैसे कि देखिए, सूर्य का प्रकाश ना पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे फेस पे जाता है। इससे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट का डिफिनेशन क्या है आपको मालूम है ना? द मेथड ऑफ वी वॉच एंड सी एनी ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश का होता है डिफिनेशन, जिसके सहारे हम देख सकते हैं, या देखने का माध्यम। जिसके तो लाइट का डिफिनेशन ये हुआ। अब चलिए लाइट, अब लाइट पढ़े हैं तो गहराई में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप ही बोलो, अगर समुद्र के अंदर नहीं जाओगे उसकी गहराई कैसे नाप पाओगे? नहीं तो किसी को धक्का दे देना। जब आपको समुद्र में जाना हो ना, तो पास वाले को धक्का दे देना आराम से, वो आपको गहराई बता देगा कितना गहरा है। क्योंकि बचाने कोई और जाएगा, वो बताएगा कितना गहरा है पानी, या वो मर हो गया तब आप देखना अपना। तो अब देखिए लाइट, अब लाइट को तो कोई प्रकार नहीं होता। लाइट तो अनेकों प्रकार में आते हैं। अब चलिए, उसका स्रोत होता है, उसका प्रकार नहीं होता, उसका स्रोत होता है जिसके माध्यम, यहाँ पे माध्यम है, यहाँ पे माध्यम, जिसके सहारे जो भी जिसके सहारे हम देखते हैं, यानी कोई ना कोई स्रोत होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, हम बोल रहे हैं अपने मुंह के सहारे बोल रहे हैं, वैसे ही लाइट हो गया। तो लाइट किसी सहारे चलता हुआ प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत जिसके सहारे हम देखते हैं वो क्या होता है? बताओ क्या होता है? वो होता है प्रकाश। और प्रकाश को जो स्रोत है जिसके सहारे हम देखते हैं वो भी प्रकाश होता है। और जिसके सहारे हम वस्तु पर गौर करते हैं वो प्रकाश के स्रोत होते हैं। जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश निकलता है वो होता है द सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश के स्रोत कितने हुए हैं? प्रकाश के स्रोत प्रकाश के स्रोत को हमने बांटा कितने भागों में? 2 भागों में।
पहला तो हुआ प्राकृतिक, क्या हुआ? प्राकृतिक। और दूसरा हुआ मानवीकृत। और अगर इंग्लिश में हम चलते हैं, द सोर्स ऑफ लाइट के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है नेचुरल एंड दूसरा होता है मैन मेड, ह्यूमन मेड उसे बोल सकते हैं। अब चलिए प्राकृतिक और मानवीकृत। प्राकृतिक में जैसे सूर्य, तारे, अधिकतर हम दो को इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य और तारे। देखिए सूर्य सबसे बड़ा आपका स्रोत है लाइट का। पहले जब लालटेन वगैरह नहीं था, आग का निर्माण नहीं हुआ था, तब लोग सूर्य के सहारे चलते थे, उसके सहारे टाइम ही देखते थे। और सूर्य नोट में डाल दीजिएगा, एक नोट है आपके लिए, सूर्य के सहारे टाइम देखने के लिए सनडायल का यूज किया जाता है। सनडायल वो एक घड़ी के समान होता है, घड़ी के समान होता है, बीच से एक डंडा सा निकला होता है, ऐसा रहता है, थोड़ा डंडा गोल होता है, ये थोड़ा डंडा सा ऐसा झुका रहता है। अब उसका परछाई बताता है, इसका परछाई यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, उसका परछाई बताता है कि टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम कितना होने वाला है, कितना हो रहा है। तो सूर्य के सारे हम टाइम देखते हैं किससे? सनडायल से। अब चलिए मानवीकृत यानी मैन मेड, जैसे लैंप हो गया, लैंप भी मैन मेड है। और टॉर्च हो गया, यानी जितनी सूर्य तारे को छोड़कर जितनी भी जलने वाली वस्तु है वो दोनों आपकी ये है प्राकृतिक, नहीं ये मानवीकृत। तो अगर प्राकृतिक में हम लिखते हैं तो क्या होगा हम लोग का प्राकृतिक में? सूर्य और तारे, क्या होगा? सूर्य और तारे। और इन दोनों को छोड़कर जितने प्रकाश वाली वस्तुएं हैं। अब चलिए हमने चांद को क्यों नहीं लिया, ये दोनों एक बात बता रहे हैं। तो चांद होता है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य का कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट कर लेता है, यानी रात में वो निकलता है, दिखावे के लिए निकलता है, असल में वो चांद है और सूर्य से मांग के कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे बाबा, और ऐसे दिखाता है। तो हम लोग को रहीसी दिखाता है, रात में बनता है अपना, रात का राजा किसे बोलते हैं? चांद को। चांद को, चांद के प्रकाश को क्या बोलते हैं? चांदनी। अब वही चांद क्यों ये ऐसे फिर थोड़ा सा बड़ा निकलेगा, इससे फिर ऐसे मतलब ज्यादा मोटा निकलेगा, वैसे जाते जाते गोल हो जाते, क्यों होता है? क्योंकि पहले दिन उसके प्रकाश कम मिलता है, फिर अचानक ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा, वो राउंडिंग में करता है, हमारी जो पृथ्वी है उसका राउंडिंग करता है, 15 दिन में एक बार राउंडिंग, मतलब 15 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, तो 27 दिन में पूरा राउंडिंग निकलता है। और देखिए 27 दिन में अगर राउंडिंग निकलता है, यहाँ पे आपका हो गया सूर्य, ये हो गया आपका सन, सन के आकार से तो आप जानते हो ये क्या है, ये आपका अर्थ, ये हो गया सन, और ये हो गया आपका, चलिए इधर बनाते हैं, इधर आप लोग को उतना नजर नहीं मिलता, ये हो गया आपका अर्थ, क्या हुआ? अर्थ। अब ये हो गया आपका सन, यहाँ पे ये हो गया आपका सन। सन वैसे ही लाल होता है, सन तो वैसे ही लाल होता है ना? नहीं भाई, सन लाल नहीं होता, सन के जो कलर होते हैं ना उसमें 7 कलर में मतलब वो रहते हैं, मिक्स रहते हैं। एक उपकरण आता है जिससे हम लोग देखते हैं, शीशे जैसा रहता है, उससे हम देखते हैं कि वो प्रकाश को डिवाइड कर देता है 7 भाग में, ठीक है? जैसे रेनबो देखे हो ना, वैसे ही कुछ होता है। अब इसका चक्कर लगाते हुए ये हो गया मुंह, ये हो गया उसका मुंह। अब चलिए
ये अपने दूरी पर घूमता रहता है और ये अपने दूरी पर घूमता रहता है। वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अब क्लियर हो गया। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे मून। ये जो मून है आपका अर्थ का चक्कर लगाता है 27 दिन पे, ऐसे देखा जाए लगभग 30 दिन पे। अब बताते हैं इसमें चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये तो अर्थ के पीछे, तो सूर्य और अर्थ के बीच, मतलब जो सूर्य और चंद्रमा के बीच ये हम लोग का अर्थ आ रहा है। तो ये अमावस्या की रात हुई, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो एक तरफ पड़ा। जब हम ऐसे हैं इसके सामने तो यह हमारा फेस दिख रहा है, हम ऐसे हुए तो कुछ नहीं हिस्सा दिखेगा। वैसे ये यहाँ पे जो इसका थोड़ा सा पार्ट दिखा, जैसे कि ये स्माइल जैसे थोड़ा सा एकदम बनता है, तो वो भी कम समय के लिए बनता है, कभी कभी नहीं, हाँ कभी कभी बनता है। अब फिर यहाँ पे तो थोड़ा और बड़ा निकला, मतलब और थोड़ा मोटा निकला, ऐसे था ऐसे हो गया, अब थोड़ा और आया तब ऐसे हो गया। ऐसे ही 15 दिन में आपका यहाँ पे आ जाती है। तो फुल मून नाइट होता है जिसे बोलते हैं हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। अब देखिए यही आपका जाते जाते फिर अपने अर्थ के पीछे आ जाता है, तभी पड़ता है। ये हम लोग का पूर्णिमा हो गया। और सूर्य ग्रहण कभी कभी देखिए 27 दिन लगभग 30 दिन होना चाहिए था, तो वो थोड़ा टाइम बचता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, थोड़ा टाइम बचता रहता है, वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि पूर्णिमा के बाद भी पड़ जाता है आपका ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नाम तो सुना ही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मानवीय कृत में क्या आता है, मानवीय कृत में आपका कौन सा प्रकाश के स्रोत आते हैं, द सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ये आपका हो गया लैंप। क्या हो गया पहला, लैंप। और दुनिया का सबसे बड़ा लैंप होते हैं सूर्य भगवान, जिसे हम लोग सूर्य देवता कहते हैं। हिंदू लोग के धर्म में उनके लिए पूजा की जाती है, छठ पूजा में। अब लैंप, और एक लैंप हो गया, जितने लालटेन हो गया आपका, लालटेन, लैंप, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जितने मतलब वो जलने वाली वस्तुएं हुई जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, वो होती हैं आपकी मानवीय कृत में। अब देखिए प्राकृतिक मानवीय कृत, अब तो आप पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए अब सबने आपने जान लिया ये कैसे बनता है। अब इसमें कुछ ना कुछ फ्यूल तो लगेगा ही, जैसे मैंने बोलने में एनर्जी लग रही है, इन लोग में भी तो कोई एनर्जी लगेगी। जो सूर्य भी एक प्रकार, जो सूर्य की प्रकाश होती है वो भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, जिसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वो एनर्जी है, यानी प्रकाश जितने होते हैं वो सारे एनर्जी होती है। अब देखिए इसमें होती है ना अपना प्रकाश होता है, अपना अपना प्रकाश होता है। ये सोलर एनर्जी हो गया, ये स्टार एनर्जी, तारे का लाइट यहाँ तक पहुंचे वो भी हो जाएगा। अब इसमें होता है, क्या होता है इसमें, यहाँ तो क्या होता है नहीं ना, चलो ये नोट करो उसके बाद पढ़ाता है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, इसलिए मैं साइड हट गया था। अब देखो इसमें होता है रासायनिक, जितने रसायन होते हैं उनका परिवर्तन होता है प्रकाश में। जैसे कि मिट्टी का तेल, लैंप हो गया, इसमें बैटरी लगता है, तो लैंप में जब बैटरी लगेगा तब वो रिएक्शन करता है, तब वो लाइट देता है। अब ये लैंप, इसमें फ्यूल भी लगता है, जो वो लैंप हो गया, एक बैटरी वाला लैंप हो जाता है, और एक गांव में होते हैं
मिट्टी के तेल वाले, उसमें आपका हो सकता है रसायन यानी केमिकल हो सकता है, कोई केमिकल जिसे बोलते हैं किरोसिन का तेल, किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, जितने आते हैं ये सब एक रसायन है और इनसे हम लोग कोई भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया टॉर्च, ये इसमें भी बैटरी होती है, क्या होती है, बैटरी, बट इसमें केमिकल नहीं होता। बैटरी के अंदर केमिकल होता है, ना कि केमिकल के अंदर बैटरी। बात को गौर से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसमें क्या लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे चलते हैं। नोट तो काट ही लेंगे होगे, आशा करते हैं। कितने लोग कैमरे के पीछे बैठे होंगे, ऐसे तो वीडियो देख रहे होंगे। और ये बोल दिया तो गाली भी दे रहे होंगे ना, सही बोले ना। अब ये तो पढ़ लिए। अब ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं, सब कोई जानता है, जानता है ना, जानता है ना, क्योंकि वो अजीब अजीब अलग अलग रूप में आती है। जैसे कि आपका हो गया, हाँ भगवान हो गए, भगवान विष्णु हुए, उनके अलग अलग अवतार होते हैं। वैसे ही प्रकाश, प्रकाश के भी कुछ ना कुछ स्रोत होते होंगे, मतलब वो आपका विभिन्न रूपों में आती होगी। जैसे कि कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो सूर्य के माध्यम से आती हैं, कुछ ऊर्जाएं मतलब हम लोग आग जला के उत्पन्न कर लेते हैं, यानी अपनी अपनी बात है। अब देखिए हमने पहले भी बताया था, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये बात को जरूर नोट करिएगा। अब ये तो बता दिए, और सूर्य और मतलब पृथ्वी है, वो दोनों पे लाइट पहुंचती है, तो लाइट का स्पीड क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, तो आपका लाइट का स्पीड होगा 3 × 10⁸। क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए मीटर पर सेकेंड आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलोमीटर में होगा आपका 3 × 10⁵ मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। हवा हवा, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। ये हुआ आपका लाइट का स्पीड। तो लाइट का स्पीड इतना होता है, हर चीज का अपना अपना स्पीड होता है, कछुए का भी अपना स्पीड होता है, हमारा भी अपना स्पीड होता होगा नहीं, मेरा भी स्पीड है भाई। हाँ, अब सोर्स ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, अब उसे भी दो भागों में बांटेंगे। किन किन दो, स्रोत, जो वस्तुएं होती हैं ना, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, ना कि स्रोत को। वो प्राकृतिक और मानवीकृत, वो उसके स्रोत के प्रकार थे, मतलब वो कितने, कौन कौन बनाया, कैसे आया, वो उसके बारे में था। अब वो वस्तुओं के बारे में, जो प्रकाश देती है उन्हें क्या करेंगे, जो प्रकाश नहीं देती है उन्हें क्या करेंगे। तो ये आपके जितनी ऑब्जेक्ट है वो दो भागों में बांटी गई है। पहला तो प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु होती है जो प्रकाश देती है, जैसे कि सूर्य, लैंप वगैरह जितने हो गए। अब अप्रदीप्त हो गए। अब चलिए नोट करते जाइएगा।
प्रदीप्त वस्तुएं क्या होगा? प्रदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं जो लाइट देती है, यानी जो प्रकाश दे, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या होता है? उत्पन्न करना। जो प्रकाश उत्पन्न करे वो होती हैं आपका प्रदीप्त वस्तु। क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तु। अब एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव भी होना चाहिए। जैसे कि घर के सब लड़के आवारे निकल गए तो एक को तो अच्छा बनना पड़ेगा, या सब लड़के अच्छे हो गए तो एक को तो बदमाश बनना पड़ेगा ना। वैसे ही उसके दो बेटे, एक तो सुधर गया दूसरा बिगड़ गया, तो बिगड़े हुए का नाम क्या है? अप्रदीप्त। क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। आप देखो एक अच्छा काम कर रहा है तो एक तो जो बदमाश है वो तो खराब काम करेगा। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, क्या नहीं करती? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वो होती है आपकी, क्या होती है? वो होती है आपकी प्रदीप्त वस्तु में। इसका मतलब पता है क्या होता है? नहीं तो लिख लोगे डबल पाई, यानी अप्रदीप्त 11 इक्वल टू 11 नहीं 11। ये मत लिखना, ये होगा। इसका मतलब होता है ऊपर जो है ना सेम चीज नीचे भी है, यानी प्रदीप्त वस्तु में जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। देखो इसका ये अर्थ होता है, ना कि कुछ और। प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल ले लेते हैं आप। तो प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन, बहुत सारी वस्तुएं। एक बात बताओ यार, लाल में टेन होता ही नहीं है तो उसे लाल टेन क्यों करते हैं? बात सोचने की, सोचो भाई, पढ़ो भी, सोचने का नहीं होगी, पढ़ने का भी। और ये भी बात है, लाल टेन में हरदम लाल नहीं होता, तब लाल टेन क्यों करते हैं? ना इसके पास लाल है ना 10, तो इसे लाल टेन क्यों करते हैं? सोच के बताना। अब चलिए प्रदीप्त वस्तु के ये एग्जांपल हो गए। अब प्रदीप्त वस्तु के देखो, जो अच्छा बच्चा था पिता ने जी ने उसका अच्छे गुण तो बता दिए। अब बिगड़े बच्चे का गुण कौन बताएगा? उसकी मम्मी। तो उसकी मम्मी क्या बताती हैं? चांद। अब चलिए चांद आ गया। मैंने बोला था पिछले वीडियो में, क्योंकि चांद भी प्रकाश चोर है, इसलिए इसे बदमाश घोषित किया जाता है। अदालत इन्हें सख्त से सख्त सजा देती है
अमावस्या की रात बिताने का। चांद हो गया क्योंकि इसके पास अपना तो प्रकाश होता नहीं है, सूर्य से मांगता है और खुद रुतबा दिखाता है। अब चलो पहला चांद हो गया, दूसरा क्या होगा, लकड़ी। लकड़ी से बने वस्तु है। ये तो हो गया लकड़ी से बनी वस्तु है। जितने किताबें हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये प्रकाश देते हैं क्या भाई? वो सिर्फ कार्टून में हो सकता है। किताबें और पेड़ पौधे ऐसी बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि हम लोग का मोबाइल में तो टर्च होता है और उसके कवर में कोई टर्च देता है? नहीं ना होता है। अब प्रदीप्त अप्रदीप्त हमने दोनों पढ़ लिया। अब चलिए एक नोट की बात बताते हैं आपको। ये नोट कर लीजिए, तभी नोट बताते हैं आपको। 10 का नोट, 50 का नोट, ठीक है ना? नोट कर लिए ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब होता है आपका एक चीज होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे प्रकाश हमारे पास आती कैसे और उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं। जो आपकी प्रकाश हुई वो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होती है? प्रकीर्णन, किरण, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है जानते हो? क्या होता है? प्रकीर्णन वो प्रक्रिया होती है ना जिससे हमारे पास सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये हम लोगों का, मान लो ये सन, नहीं ये सन, तो ये हमें लाइट दे रहा है। तो अब कैसे मेरे पास लाइट है जान सकते हो? तो प्रकीर्णन का डिफिनेशन होता है आपका, जो हमारे पास प्रकाश आता है ना, वो सूर्य का जो प्रकाश होता है पहले वो सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। जैसे कि ये आपका हो गया सूर्य, सन, ये प्रकाश देने लगा, ये प्रकाश मतलब पृथ्वी, और ये हो गया हम लोग का, मतलब ये हम लोग का एटमॉस्फेयर समझ, पृथ्वी के अंदर एटमॉस्फेयर। अब समझ लो ये बादल बना देते हैं भाई, ये तो लगेगा कि ऐसे ही बना दिए हैं हम। हाँ, ये आपका चारों तरफ तो देंगे, बराबर बराबर हिस्सेदारी है। हाँ, ये हो गया। अब कैसे हमारे पास पहुंचता है? यहाँ पे सूक्ष्म कण, जैसे कि धूल, धूल ये हो गया सूक्ष्म कण। देखो बहुत सारी वस्तुओं से हम लिए। वायु हो गया, ये वायु अकेले नहीं चलती, अपने साथ बहुत से अच्छे और खराब कणों को लेकर चलती है। तो ये वही कण है। अब इन पे जब पड़ती है तो ये अवशोषित कर लेती है। अवशोषित मतलब क्या होता है? सूंघ लेती है, अब वो अपने में सूंघ लेती हैं और ये दूसरे के पास भेजते रहती हैं, यानी मैसेज करती रहती हैं। यही है जो ना, ये जो है ना, यही फैलती रहती है, यानी ये अवशोषित कर लेती है ये सारे को, मतलब जितनी प्रकाशें आती हैं वो अपने अंदर डाल लेती हैं और वो सबको लैंप दिखा के फिरती हैं। यानी असल में डायरेक्ट हमारे पास आता ना सूर्य का प्रकाश, तो हम लोग को ये चर्म रोग हो जाता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है अल्ट्रावायलेट रे, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण। ये प्रकाश बहुत खतरनाक होता है। ओजोन लेयर बचा रखे हमें, नहीं तो अभी तक यहाँ पे
पेड़ पौधे अच्छे से नहीं फलते, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म कण इसीलिए हमारे पास फैलाता है, दिखाता है। तो हम लोग इसका वो लिखेंगे क्या, डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें हमारी ओर बढ़ती है जब प्रकाश की किरणें हमारी ओर बढ़ती है तो पहले सूक्ष्म कणों पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, वो पहले सूक्ष्म कणों पर पड़ती है। वो सूक्ष्म कण नहीं, ओनली कण लिखते हैं। आप तो बता चुके हैं कण कैसे होते हैं। वो सूक्ष्म कण, वह कण प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश को अवशोषित कर फैलाती है। जब इतनी सारा काम करेगा तो उसका नाम तो देना ही पड़ेगा। जैसे कोई बिजनेस में अपना काम करता है तो उसे तो अपना नाम दे, वो बिजनेसमैन में लाना ही पड़ेगा, यानी उसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, और क्या कहेंगे, क्या भी पढ़े, प्रकीर्णन। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन करते हैं। अब प्रकीर्णन, अब जब प्रकाश पढ़ते हैं उसके टाइप भी तो होंगे, कहाँ पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, 3 पार्ट। नोट कर लेना, वीडियो पॉज करते हैं। पहला तो होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है, बता सकते हैं, बताओ। पहला होता है आपका, पहला होता है पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं।
पारदर्शी, या कोई इसका नाम ही है पारदर्शी। देखो पार मतलब आर पार देखते हैं ना, पारदर्शी, दर्शन मतलब दर्शन किसी का करते हैं उसमें देखते हो दृष्टि भी होगा, दर्शी यानी जो देखने के लायक, जो आर पार देखने के लायक। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हवा, और क्या हो गया कांच, पानी, एंड एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। अब दूसरा क्या होता है किसी को मालूम है? पहला पारदर्शी तो दूसरा एक अच्छा बच्चा है, तो एक इसके 3 बेटे हैं, तीसरे के बारे में बहुत बड़ा चर्चा है, इसलिए तीसरों का भी बताएंगे बाद में, पहले अच्छा खराब दोनों बता दें। तो दूसरा हो गया पारदर्शी, दूसरा क्या हुआ अपारदर्शी, यानी जिसके पार देखा ना जा सके, जैसा कि आपका लकड़ी हो गया, लकड़ी से एक बात यार, एक था कुछ में हिंदी के किताब में पढ़ रहे थे, तो उसमें था वह लकड़ी जिस पे मछली रखी काटी जाती है, रख कर काटी जाती है। अब एक लड़की ने उसे नोट किया था, पता है क्या, बता दूं, वह लड़की जिस पे मछली रख के काटी जाती है, हम बता दिए भाई मुझ के लिए। अब पहला तो लकड़ी हो गया, दूसरा आपका किताब हो गया, किताब का पाठ किया है पेज का नहीं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें जिसके आपका हम देख नहीं सकते। यह दीवार भी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गया, एक लोहे का शटर भी हो गया। अब देखो अच्छा खराब दोनों तो मिल गए, दोनों के बारे में हम लोग जान लिए, अच्छा खराब के बारे में। अब तीसरा बेटा कैसा होगा, ना अच्छा होगा ना खराब, वो संकी खोपड़ी का होगा, मस्त है ये बनेगा, दिमाग खराब किया ये बनेगा। अगर उसे ज्यादा शंका है दोनों बन के बहुत टूटेगा, समझ जाना। तो हम लोग का तीसरा क्या है, तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे, तीसरा होता है पारभाषी। क्या होता है पारभाषी, पारभाषी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो जिसके आसपास कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे कॉपी का पेज हो गया, जैसे तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज, कागज, और क्या हो गया, तेल लगा हुआ का घिसा हुआ कांच, ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसके आस पर थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।